हेलो दोस्तों। करेक्ट यूसेज ऑफ सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ एबव और ओवर प्रीपोजिशन का करेक्ट यूसेज। मतलब इंग्लिश में इन दोनों शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में आज जानेंगे। एबव और ओवर दोनों ही प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब है जैसे कि नाम है प्रीपोजिशन, मतलब किसी शब्द के पोजिशन से पहले आता है और उस शब्द को उस सेंटेंस में एक मीनिंगफुल पोजीशन देता है। मतलब किसी शब्द को अगर सेंटेंस में जोड़ना हो और उस शब्द को सेंटेंस में जोड़ के एक इंपॉर्टेंट मीनिंग देना हो तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एबव और ओवर का यूज कैसे होता है? अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, हम इसका यूज भी करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और भी जो नॉर्मल यूसेज के बारे में जानते हैं उसके अलावा कुछ डिस्कस करेंगे। एबव और ओवर दोनों का मतलब होता है किसी चीज के तुलना में या किसी वस्तु के तुलना में ऊपर। ऊपर से मतलब यहाँ पे हाइट की भी हो सकती है। अब जैसे देखेंगे, जैसे कोई चीज है, उसका एक सर्टेन लेवल है ना, उस लेवल से ऊपर। इसका एबव और ओवर का मतलब हुआ किसी वस्तु की ऑलरेडी एक लेवल है, लेवल से ऊपर। अब क्वेश्चन है, लेवल से ऊपर या तो बिना कांटेक्ट का होगा या लेवल से ऊपर और कांटेक्ट में होगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे इस हाथ के ऊपर ये भी लेवल से ऊपर है और इस हाथ के ऊपर ये भी लेवल के ऊपर है। जब इस बात को यहां पे रखते हैं तो इस हाथ से इसका कांटेक्ट है, लेकिन जब इसको यहां रखते हैं तो इस हाथ के साथ इसका कांटेक्ट नहीं है। तो इस सेंस में जब आप एबव वर्ड का यूज करेंगे तो ये लेवल से ऊपर बताता है, बट एबव का मतलब हुआ कि जिसके ऊपर है उससे उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे ये हाथ के ऊपर है, ये इस हाथ के ऊपर है, इस ऊपर के लिए आप यूज करेंगे एबव। लेकिन जब हाथ के ऊपर है लेकिन जब कांटेक्ट में है तब आप यूज करेंगे ओवर। मतलब जब ओवर शब्द का प्रयोग होता है तो जिसके लेवल से ऊपर है उस वस्तु के साथ उसका कांटेक्ट होता है। लेकिन जब एबव वर्ड यूज होता है तो जिसके लेवल से ऊपर है उस वस्तु के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये ध्यान देने वाली बात है। क्या कह रहा हूं, जब आप एबव शब्द यूज करेंगे जिस किसी भी वस्तु के लेवल से ऊपर, तो उस वस्तु के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप ओवर यूज करेंगे तो उस वस्तु के साथ उसका कांटेक्ट होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे प्लेन बादलों के ऊपर उड़ रही थी। अब इसका सोचिए, द प्लेन, एक सेंटेंस लिया, द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। अब सोचने वाली बात है, अबव द क्लाउड्स ये करेक्ट क्यों है? क्या क्वेश्चन है? और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्लेन और क्लाउड के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन क्लाउड के ऊपर, क्लाउड की जो हाइट थी उस हाइट से ऊपर प्लेन उड़ रही थी, इसीलिए यहां पर एबव वर्ड यूज किया। एक दूसरा सेंटेंस में देखेंगे, द मॉन्क लिव्स इन द माउंटेन अबव द विलेज। एक मॉन्क है, एक विलेज है, मतलब माउंटेन के नीचे, माउंटेन के तराई वाली एरिया में एक गांव है। गांव के लेवल से ऊपर माउंटेन है, माउंटेन का एक लेवल बताया। माउंटेन पर कोई जगह होगा जहां पर मॉन्क रहता है, उस विलेज और उस मॉन्क के रहने वाली जगह के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, द मॉन्क लिव्स इन द माउंटेन अबव द विलेज। मतलब विलेज के ऊपर जो माउंटेन है उस पर कहीं मॉन्क रहता है। दूसरा, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, वी पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम एंड मेड हिम कंफर्टेबल। क्या है? वी पुट अ ब्लैंकेट ओवर, यहां पर ओवर यूज हुआ, ओवर एबव नहीं यूज हुआ। ब्लैंकेट ओवर हिम क्या मतलब? जिस व्यक्ति के ऊपर ब्लैंकेट को रखा जाएगा तो ब्लैंकेट और उस व्यक्ति के बीच में कांटेक्ट होगा। अगर कांटेक्ट नहीं है, कुछ ऐसा सेंस बताना, तब तो एबव यूज होगा। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कुछ ब्लैंकेट और उस व्यक्ति के बीच में कांटेक्ट था, तब आप एबव यूज ना करके आप ओवर यूज करेंगे। इसे लिखा, वी पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम, मतलब उसके ऊपर हमने एक ब्लैंकेट या उसको ब्लैंकेट से ढक दिया और उसको कंफर्टेबल फील कराया। जैसे मान लीजिए सर्दी का समय रहा होगा, सर्दी लग रही होगी, लेकिन ब्लैंकेट से उसको ढक दिया तो उसको आराम लगा होगा। तो सेंटेंस में ये सेंटेंस है उस तरह का, वी पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम एंड मेड हिम कंफर्टेबल। ये तो नॉर्मल यूज है, हम जानते हैं, बट यहाँ पर कुछ और भी आपको जानना है। क्या? ये नोट में 1 और 2 पॉइंट है, 2 में और 2 पॉइंट, इसको समझना है। जब कभी आपको नंबर के साथ यूज करना हो, नहीं, जैसे एक पर्टिकुलर नंबर यूज होगा
कोई फिगर यूज होगा और हम कहना चाहते हैं कि उस फिगर से ऊपर या उस फिगर से ज्यादा ऐसा कोई सेंस हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप ओवर यूज करते हैं, एबव नहीं। आप बोलेंगे, आपने तो कहा कि ओवर जब यूज होता है तो जिस वस्तु के साथ, इस वस्तु के लेवल के साथ कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन फिगर के साथ ऐसा नहीं होता। ये तो जनरल यूज है, बट फिगर के लिए जब यूज करेंगे, मतलब कोई नंबर के लिए जब यूज करेंगे, तब आप ओवर यूज करते हैं, एबव यूज नहीं करते। जैसे द प्राइस इज ओवर 1000 रुपीज, मतलब किसी वस्तु का 1000 रुपया से ज्यादा दाम है, तो क्या कहते हैं, द प्राइस इज ओवर 1000 रुपीज। आप यहाँ पर एबव 1000 रुपीज नहीं यूज करेंगे, करेक्ट यूसेज में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, माई वेट इज ओवर 90 kg, मेरा वजन 90 kg से ज्यादा है या 90 kg से अधिक है, तो हम यहाँ भी यूज करेंगे माई वेट इज ओवर 90 kg। माई वेट इज अबव 90 kg हम यूज नहीं करते, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, लेकिन जब कोई बात आप टेम्परेचर के साथ यूज करेंगे, मतलब कई बार कहना होता है ना कि किसी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, जब आप टेम्परेचर की आएगी और अबव और ओवर यूज करना है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ अबव भी लगता है और ओवर भी लगता है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। क्या है, जब कभी भी आप ये बताना चाहते हैं कि 0 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर है या एक एवरेज टेम्परेचर है उससे ऊपर है या मैंने उससे अधिक है, क्या कहना चाह रहा हूं, जब आपको ये बताना होगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री से अधिक है या एवरेज टेम्परेचर से अधिक है, तब वैसे सिचुएशन में आप यूज करेंगे above, not over। क्या लिखा है यहाँ पे, to talk about temperature in relation to 0 or the average we use above, not over। क्या कह रहा हूं, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से अधिक आपको बताना है या एवरेज टेम्परेचर से अधिक है ऐसा बताना है, मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं, एक 0 डिग्री और दूसरा एवरेज। तो 0 डिग्री टेम्परेचर या एक एवरेज टेम्परेचर से अधिक बताने का सेंस हो और आपको यूज करना है अबव या ओवर में, तो आप हमेशा यूज करेंगे अबव, ओवर यूज नहीं करेंगे। मान लेते हैं किसी जगह का एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री है और हम बताना चाहते हैं कि जो अभी का जो टेम्परेचर है ना वो एवरेज टेम्परेचर से अधिक है, तो वैसा सिचुएशन में आप ओवर यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, अबव। ऐसा बोलेंगे, द टेम्परेचर इज अबव एवरेज। या अगर 0 डिग्री के कंपैरिजन में बताना है, मतलब 0 डिग्री से अधिक है, तो बोलेंगे द टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री, ओवर यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन है, टेम्परेचर ना 0 डिग्री का सेंस है, मतलब ये नहीं कहना चाह रहे कि 0 डिग्री से अधिक है, या ये भी नहीं कहना चाह रहे कि एवरेज टेम्परेचर से अधिक है। इस दो पॉइंट के अलावा कोई भी सेंस हो सकता है। अगर ऐसा हो तब आप अबव या ओवर दोनों यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, द टेम्परेचर इज ऑलरेडी अबव या ओवर 40 डिग्री। आपने ये बताना है कि 40 डिग्री से ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप अबव भी यूज कर सकते हैं और ओवर भी यूज कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर इज ऑलरेडी अबव 40 डिग्रीज या द टेम्परेचर इज ऑलरेडी ओवर 40 डिग्रीज। मतलब टेम्परेचर के साथ अबव भी लगेगा, ओवर भी लगेगा। लेकिन अगर सेंस 0 डिग्री का रहे या एवरेज टेम्परेचर का रहे, तब वैसे सिचुएशन में आप ओवर यूज नहीं कर सकते, आप अबव यूज कर सकते हैं। अगर हमारी बात अबव और ओवर दोनों ही ये सेंस को बताता है कि एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर है, किसी लेवल के साथ कंपेयर किया जा रहा है और उस लेवल से ऊपर है। अगर ऐसा है तो जनरली अबव तब यूज करेंगे जब जिसके साथ जिस वस्तु के लेवल के साथ ऊपर है उस वस्तु के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कांटेक्ट है तो आप ओवर यूज करेंगे। टेम्परेचर के सेंस में अबव और ओवर दोनों यूज होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर के साथ कंपेयर कर रहे हैं या 0 डिग्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आप ओवर यूज नहीं करेंगे, तब आप अबव यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरा सिचुएशन हो, इन दोनों के अलावा मतलब ना 0 डिग्री की बात चल रही है ना एवरेज टेम्परेचर की बात चल रही है, किसी भी इसके अलावा, इस दो पॉइंट के अलावा किसी भी सेंस में टेम्परेचर का यूज हो रहा हो, तो आप अबव और ओवर दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे क्या बोलेंगे आप, द टेम्परेचर इज ऑलरेडी अबव 40 डिग्रीज या फिर द टेम्परेचर इज ऑलरेडी ओवर 40 डिग्रीज। तो इस तरह से हम अबव और ओवर का यूज करते हैं।